सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.2 के सारे एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 एग्जाम्पल एंड 1 थ्योरम, यानी ऑल एग्जाम्पल एंड थ्योरम्स। ठीक, सारे एग्जाम्पल और थ्योरम इस वीडियो में बताएंगे और इसके बाद वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस कर लेंगे। तो 10.2 में जितने भी एग्जाम्पल है वो हमने लिख रखा है और एक ही थ्योरम, यानी टोटल क्वेश्चन सिर्फ 4 है, जिसमें एक थ्योरम है और 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले आपको हमने जब 10.1 पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जब कोई एक सर्कल होता है तो इस किसी भी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो ऐसे, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है उसको हम टेंजेंट बोलते थे। ठीक, और अगर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो यहां पर कोई पॉइंट मान लो P दे दिया आपने, और जहां पे टच करता है उसको Q दे दिया गया, तो PQ जो हो जाता है ये हो जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी अगर सीधी सीधी भाषा में समझे तो कोई भी टेंजेंट को अगर आप ड्रॉ करते हो, मान लो ऐसे ड्रॉ करते हो, तो ये पॉइंट को T दे दो, इसको P दे दो, ये TP लेंथ हो जाएगा। या इस टेंजेंट को अगर आगे बढ़ाते हो और Q देते हो तो PQ लेंथ हो जाएगा। किसी एक तरफ से कोई पॉइंट ले लो और दूसरा पॉइंट जो टेंजेंट टच करता हो, या तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, अगर ये नहीं लेते हो तो ये वाली लेंथ हो जाएगी। यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बाहर का कोई एक्सटर्नल पॉइंट और जहां पे टेंजेंट टच करता हो सर्कल को वो पॉइंट, ये वाली लेंथ होती है बस। ये पूरी की पूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं होती है। तो बात है कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था कि सर्कल का ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, ये यहां से यहां तक लेंथ ऑफ टेंजेंट, या यहां से यहां तक बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट और जहां पे टेंजेंट टच करता हो वो वाली पॉइंट हो जाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर ये सर्कल है तो इस वाले पार्ट को हम सेकेंड बोलते हैं, अगर ये सर्कल है ये वाले पार्ट को हम कॉर्ड बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर होता है, और ये सारी इंट्रोडक्शन हमने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दी है। अभी आपको सिर्फ लेंथ ऑफ द टेंजेंट से काम है, जो यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, यानी बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट, समझना मेरी बात को, बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट और जहां पे टेंजेंट टच करती हो वो वाली हो जाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के। सबसे पहला जो थ्योरम है हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो तीनों एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। और जो भी बच्चे क्लास 10th में है वो दिमाग में एकदम बात को बैठा लो कि ये चारों का चारों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थ्योरम और 3 एग्जाम्पल, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट वीडियो दिया है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये सारे एग्जाम्पल विद थ्योरम देख लेना आप। इसके बाद 10.2 के क्वेश्चन बताएंगे, उसको भी देख सकते हो आप। तो सबसे पहले पहला थ्योरम में आते हैं। जो थ्योरम का नाम है हमारे पास थ्योरम 10.2 थ्योरम है। पहला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। मान लो ये एक हमारे पास सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज T। इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, इस एक्सटर्नल पॉइंट से। अब मान लो ये टेंजेंट जो सर्कल को टच करता है ये P है, और ये टेंजेंट जो सर्कल को टच करता है ये Q है। तो कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमने बताया था लेंथ या तो आप इधर से ले लो या इधर से ले लो, हमारे पास जगह इधर था तो हमने इधर बना लिया। ये वाली TP क्या है, यहां से यहां तक क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अभी बताया हमने। उसी तरह ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब कहता है कि आर इक्वल, यानी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव TP इज इक्वल टू TQ। यानी अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सेम पॉइंट से, इस सेम पॉइंट T से, तो उन दोनों की डिस्टेंस, उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी, ये प्रूव करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि सेंटर ले लिया O सर्कल का, क्योंकि सर्कल जब हमने ड्रॉ किया होगा तो हमें सेंटर पता होगा। इस सेंटर से OP को ज्वाइन कर दिया और इसी सेंटर से OQ को ज्वाइन कर दिया। क्या किया हमने, एक सेंटर ले लिया, समझना चीजों को अच्छे से, सेंटर पूरा बीच में ले लेते हैं, सपोज यहां पे सेंटर रहा होगा, इससे हमने OP को ज्वाइन कर लिया और
क्यू को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ये एक अच्छा सा दिखे। ठीक, तो हमने क्या किया, सेंटर लिया और ओ पी को ज्वाइन किया और ओ क्यू को ज्वाइन किया। ठीक है, ये एक सीधी लाइन दिख रही है, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक सीधी लाइन ना दिखे, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखे। क्या कर रहे हो सर आप? देखो देखो, बस 2 सेकेंड। मान लो हमारे पास एक सर्कल है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अच्छे से, ये एक सर्कल है। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, वो थोड़ा भीग गया था ना, वो वेट क्लॉथ से हमने इसको साफ कर दिया। ये एक सर्कल है, हाँ अब ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, यहां से एक टेंजेंट है और यहां से एक टेंजेंट है। ये पॉइंट टी था, ये हमने पी माना था, इसको हमने क्यू माना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सेंटर से इसको ज्वाइन कर लिया और सेंटर से इसको ज्वाइन कर लिया। अब अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था 10.1 में, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओपी कॉमा ओ क्यू एंड ओ टी, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। यानी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। अब हम सीधा सा काम करेंगे, हम 2 ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल ओपीटी, इसीलिए उस डायग्राम को हमें मिटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जैसा बन नहीं रहा था, सीधी लाइन हो जा रही थी। ओपीटी एंड ट्रायंगल ओक्यूटी, इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बात बोलेंगे कि ओपी और ओ क्यू बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है और 2 है इसलिए रेडियाई लिखा। दूसरा, ओटी और ओटी आपस में कॉमन है, ओटी इक्वल्स टू ओटी, और ये क्यों है, कॉमन है। और ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। 2 चीजें मिल चुकी है, तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एंगल ओपीटी इज इक्वल्स टू एंगल ओक्यूटी बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। तो हमने देखा कि इस कोई भी एक ट्रायंगल में लेते हैं तो 90 डिग्री भी है, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉमन, और एक साइड इक्वल है। यानी ये ट्रायंगल किससे कंग्रुएंट हुई, RHS से। अगर आपने क्लास 9 में कंग्रुएंसी रूल पढ़ी होगी तो उसमें कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है 2 और दोनों की 90-90 होनी चाहिए और दोनों का हाइपोटेनियस अगर आपस में इक्वल है, उसके अलावा कोई भी एक साइड आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल RHS से कंग्रुएंट होते हैं। तो देखो तो 90-90 है और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉमन, किसी भी तरीके से इक्वल तो है। और उसके अलावा बचा हुआ कोई भी एक साइड या तो टीपी या तो ओपी बराबर है ओक्यू के। तो ये ट्रायंगल किससे कंग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ओपीटी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओक्यूटी बाय RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। RHS मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड। अब जब 2 ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं TP इज इक्वल टू TQ बाय CPCT, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। यहां तक कोई डाउट? अब हमने पहला थ्योरम प्रूव कर लिया कि TP जो है वो TQ के बराबर है। यानी यहां से हमने एक बात कंक्लूड किया कि अगर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट को अगर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। और इस थ्योरम को अच्छे से समझ भी लेना है, जान भी लेना है। इस थ्योरम को हमने ये बनाया है, इसको सर्कल कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन और थ्योरम में कंफ्यूजन ना होने लगे कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है और कौन सा थ्योरम का पार्ट है। इसको आप नोट डाउन करो। अच्छे से समझ गया होगा कि हमने यहां से ओपी को ज्वाइन किया, ओक्यू को ज्वाइन किया, ओटी को ज्वाइन किया, 2 ट्रायंगल बना लिए। हमने बोला ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है और ओपी और ओक्यू रेडियस है, इक्वल है, तो ट्रायंगल RHS से कंग्रुएंट हो गए। तो CPCT से हमने TP बराबर TQ बोल दिया और ये थ्योरम
प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में कोई ज्यादा जान नहीं था, इरेज करें, पक्का पक्का सोच लो अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब देखो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो आपने देखा कि ये थ्योरम प्रूफ तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन इसका यूजेज हमें बहुत आने वाला है। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो इस चीज का यूजेज की लाइन ड्रॉन एक्सटर्नल टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन देयर लेंथ। अगर दो टेंजेंट को सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों के दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। अच्छे से समझ गए हो आप? श्योर शॉट, कोई डाउट नहीं है। तो पहला थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। देखो 4 ही क्वेश्चन थे, इसलिए हमने सबको एक साथ लिख लिया है ताकि बार बार हमें लिखने में और वीडियो को एडिट करने का प्रॉब्लम ना हो। एक बार में सारे क्वेश्चन हो जाए। अगर ज्यादा होता तो हम इसे 2-3 बार लिखते। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, प्रूव दैट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर से एक बार रेडियस 3 ले लिया और एक बार रेडियस थोड़ा बढ़ा के एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आ गई आपको? अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेम सेंटर हो। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल में कॉर्ड अब अलग अलग बना के देखते हैं। ये स्मॉलर सर्कल है और ये लार्जर सर्कल है। दोनों का सेंटर O ही है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल में उसको ऐसे टच करता हुआ लार्जर सर्कल का कॉर्ड बनता है। यानी कुछ कॉर्ड ऐसे बन रहा होगा, ये कॉर्ड का नाम दे दो A, B और ये पॉइंट को दे दो C। इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहता है टू प्रूफ AC इज इक्वल टू CB। तो अगर हम इसमें देखें और यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OC कर दिया। तो इस छोटे सर्कल में लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। यानी ये वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपस में 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं लाइन ड्रॉन बाय, लाइन ड्रॉन ठीक है, फ्रॉम दी स्मॉलर सर्कल टू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री हो गया, 2 अलग अलग सर्कल को समझा दिया। अब छोटे सर्कल को भूल जाओ, बड़े सर्कल को लो। तो इन बिग सर्कल, बड़े सर्कल में आप क्या करो, ज्वाइन कर दो OA एंड OB। OA को भी ज्वाइन कर दो और OB को भी ज्वाइन कर दो। OA को ज्वाइन कर दो, OB को भी ज्वाइन कर दो, ये O है। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC। फिर दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करो और CPCT से AC बराबर CB बोल दोगे। तो सबसे पहले बोलोगे कि OA इज इक्वल टू OB है। क्यों? क्योंकि रेडियाई है किसका, बिग सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का। जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस है OA एंड OB। अच्छा, OC इज इक्वल टू OC जो है वो कॉमन है। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। इसमें कोई डाउट है? तो ये ट्रायंगल हमारा फिर से किससे कंग्रुएंट हुआ, देखो ना, ये 90 डिग्री। ये ट्रायंगल अगर OCA उठाते हो तो ये 90 डिग्री, हाइपोटेनियस इक्वल, और इसके अलावा कोई एक साइड जो है वो कॉमन OC। तो ये ट्रायंगल भी किससे कंग्रुएंट हो गया, RHS से। तो ट्रायंगल OAC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC किसके थ्रू, बाय RHS।
एस। अब एक बार ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो आप बोल दो AC इज इक्वल टू CB बाय CPCT, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्योंकि देखो ना, इस OAC में AC आता है और OBC में BC आता है, तो दोनों ट्रायंगल को अगर आपने RHS से कंग्रुएंट कर दिया है तो AC बराबर CB बोल दोगे। बोलो बात समझ में आई? इसको आप नोट डाउन करो। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पे। एकदम धीरे धीरे चीजों को समझो, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और थर्ड थोड़ा अच्छा है, इसको बना के दिखाते। इरेज कर दे इस पार्ट को। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसको आप बना सकते हो खुद से बैठ के। इरेज करते हैं, चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सेकेंड हो गया, थ्योरम फर्स्ट हो गया। थ्योरम फर्स्ट और एग्जाम्पल फर्स्ट दोनों एक जैसे ही थे। दो ट्रायंगल को RHS से हमने कंग्रुएंट कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया, और CPCT से जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने बता दी। अब एग्जाम्पल सेकेंड भी, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट भी कंप्लीट और थ्योरम फर्स्ट भी कंप्लीट। और देखो थ्योरम फर्स्ट में जो हमने बताया है, इस चीज को हमेशा याद रखना, इस पूरे सर्कल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अस एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर दो टेंजेंट को सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा तो दोनों आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। चलिए अब एग्जांपल नंबर सेकेंड में आते हैं। कहता टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है हमारे पास, O है। दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है TP एंड TQ, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से। TP एंड TQ, TP एंड TQ, प्रूव दैट। अच्छा, अब इसमें हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू ऑफ एंगल OPQ। अब इस क्वेश्चन को बारीकी से समझो, एकदम अच्छे से। देखो सबसे पहले तो आपने अभी थ्योरम में प्रूफ किया। सॉल्यूशन अगर आप स्टार्ट करते हो डायरेक्टली तो पहला पॉइंट तो आप लिख दोगे TP इज इक्वल टू TQ बाय थ्योरम लिखो, या इसको पूरा स्टेटमेंट दो, लाइन ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, या फिर डायरेक्ट लिख दो बाय थ्योरम। TP इक्वल टू TQ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं प्रूफ क्या करना है, गौर से समझना क्वेश्चन को एकदम आराम से। PTQ यानी ये एंगल, OPQ यही एंगल तो बनेगी ना। TPQ ये एंगल और OPQ ये एंगल। अब डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। देखो एकदम गौर से समझना चीजों को, आसानी से, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, आसान भाषा के लिए इस एंगल को x मान लेते हैं, ये एंगल को हम क्यों कुछ मानना है, y मान लेते हैं। देखो ना, ये एंगल अगर y है, देखो तो TP और TQ आपस में इक्वल है बाय थ्योरम। तो अगर ये एंगल y है तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये दोनों इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे y, और ये y आपस में इक्वल है क्योंकि TP बराबर TQ इक्वल है। समझना इस बात को। देखो ना, ये अगर ट्रायंगल है TPQ, ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो गया आपस में, तो ये दोनों एंगल को हमने y मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल TPQ, बारीकी से देखना। तो आप लिख सकते हो x प्लस y इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप भी चाहो तो एक्स वाई लेके बना सकते हो, और इस जो एंगल है इसको आप z मान लो, ये छोटे वाले एंगल। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इस इक्वेशन को यहीं तक छोड़ो। अब आप देखो तो यहां से अगर आप गौर करो इस सर्कल में, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट है। आसानी से समझना चीजों को, ये एक टेंजेंट है हमारे पास TP, और सेंटर से इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या बोलोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। यानी ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री है। दिख रहा है आपको अच्छे से, ये वाली एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, यानी z प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
ऑफ टेंजेंट। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट हर बार लिखनी होगी? तो भैया आप एग्जाम में इस रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जहां पे ये स्टेटमेंट की जरूरत होगी, तो बाय थ्योरम लिखने से अच्छा होगा यहां पे या यहां पे पूरी डिफिनेशन दे दो कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बाय थ्योरम मत लिखना इसको, और यहां पे ये लिख दो, या अगर आपको बहुत लेट हो रहा है तो आप बाय थ्योरम भी लिखोगे तो काम बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गया और ये इक्वेशन ये बन गया। हमें x का काम है और z का काम है, y का काम नहीं है। तो यहां से आप लिख सकते हो ना, y का कोई काम है नहीं, x क्या है हमारे पास, PTQ को हमने क्या माना है x, और OPQ को क्या माना है हमने z। तो यहां से एक काम करते हैं कि हम y बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस z, यहां से, क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 और y की जगह क्या डाल दोगे, 90 डिग्री माइनस z इज 180 डिग्री। हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली और उसको फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पुट कर दी। अब इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 90 इंटू 2 इज 180 डिग्री माइनस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है? यानी यहां से आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन समझ रहे हो? ठीक है। अब यहां से ओवरऑल आपके पास क्या मिला, 180 डिग्री और 180 डिग्री कट जाएगा तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0 मिला, क्योंकि ये उधर जाता माइनस होता, 180 माइनस 180 होता, प्लस था उधर जाके माइनस होकर 0 ही आता, यानी x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2z। कहानी खत्म। x की जगह क्या माना है आपने, एंगल PTQ को, और 2 और z किसको माना है, एंगल OPQ को। प्रूव्ड हो गया। एकदम बारीकी से समझना कैसे कैसे हमने बनाया है, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से समझने की कोशिश करना, एकदम आराम से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। फोर्थ एग्जाम्पल में अगर आप गौर से देखो तो फोर्थ एग्जाम्पल में, इसको इरेज कर देना, थर्ड एग्जाम्पल मतलब सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्थ क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि थ्योरम को हमने फर्स्ट माना था। इरेज कर दे। समझ गए हो कैसे कैसे हमने किया? इसलिए हमने हर चीज को बारीकी से करने की कोशिश करते हैं और आसानी से, बारीकी के साथ साथ कोशिश करते हैं कि जितना आसान तरीके से हम आपको समझा सके। कोशिश मेरी होती है, वो कोशिश अच्छी है या बुरी है ये तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिन बच्चों ने क्लास 9th में एक्सरसाइज सर्कल के 10.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए होंगे उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने नहीं बनाए होंगे उसके लिए थोड़ा टफ है। लेकिन टफ क्या हम आपको बताते हैं, देखना आप आसानी से कर जाओगे, ये मेरा बिलीव है। चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के मतलब एग्जाम्पल के थर्ड एग्जाम्पल पर, और जो लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 और अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 4 विथ थ्योरम कंसीडर्ड एज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब इसका फिगर दिया गया था एग्जाम में, देखो मतलब बुक में दिया गया था। कोई एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है एक सर्कल है, ड्रॉ कर लिया। कहता है PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है। इस सर्कल की रेडियस मान लो ये सेंटर है O, और यहां से यहां तक इस पॉइंट को PQR दे दो, ये है 5 सेंटीमीटर। PQ दिया गया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, OR दिया गया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कहता है द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। जब P के पास एक टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो और Q के पास एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये किस पॉइंट पे कट करता है, T पे इंटरसेक्ट करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो एक बात तो आप जानते हो कि TP इज इक्वल टू TQ बाय थ्योरम, अभी अभी पढ़ा है हमने। तो हम अगर किसी की भी लेंथ निकाल ले, या तो TP की या तो TQ की, तो हमें लेंथ मिल जाएगी। अब 2-3 चीजों को रिकॉल करना है। अगर हमारे पास एक सर्कल है और ये सेंटर है O और ये एक कॉर्ड है, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
टू दी कॉर्ड, यानी कॉर्ड को परपेंडिकुलर पर भी लाता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। ये और ये बराबर हो गया। इस छोटे से पॉइंट को मान लो एस दे देते हो, तो आप कह सकते हो टी एस इज इक्वल टू एस क्यू। टी एस और हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यानी टी एस इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बराबर है, आधा आधा भागों में बांट दिया तो ये वाली पार्ट हो गई 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? अब कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ज्वाइन कर लो ओ पी एंड ओ क्यू। ओपी को ज्वाइन करो यहां से और ओ क्यू को ज्वाइन करो यहां से। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो आपके पास कितनी ट्रायंगल बनती है। एक ट्रायंगल बनती है ट्रायंगल ओ पी एस, ये वाली ओ पी एस, इसको आगे तक बढ़ा लो। प्रोड्यूस्ड ओ आर सो दैट इट मीट्स एट टी। ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन गई आपके पास। दूसरी ट्रायंगल कौन बनती है? टी पी एस। कौन सी? ट्रायंगल टी पी एस। और तीसरी ट्रायंगल कौन सी बनती है? टी पी ओ। ट्रायंगल टी पी ओ। इन्हीं तीनों ट्रायंगल का हमें काम करना है। अब टीपी की वैल्यू नहीं दी गई है, ये निकालना है हमें, इसको एक्स मान लेते हैं। ओ आर में ओ टी में ओ आर तक तो हमारे पास क्या है? 5 है रेडियस की वजह से, तो यहां से यहां तक को हम y मान लेते हैं, यानी टी आर को हमने y मान लिया। किसको मान लिया? टी आर को। तो टी ओ क्या हो जाएगा? y प्लस 5, रेडियस भी इंक्लूड होगा। अब देखो तो ओपीएस में ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। तो यहां से लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? रेडियस है। हाइपोटेनियस इज द रेडियस, दैट इज ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। ओपी की वैल्यू आपके पास है 5 का स्क्वायर। पीएस अभी अभी आपने निकाला है, पीएस सॉरी यहां पे पीएस होगा, माय मिस्टेक। पीएस बराबर एस क्यू, ये पी है ना, टीएस क्यू। पीएस बराबर एस क्यू, क्या निकाला है? 4। तो 4 स्क्वायर प्लस ओ एस नहीं पता, ओ एस स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल गया? 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एस स्क्वायर। यहां से 25 माइनस 16 इज ओ एस स्क्वायर, 9 इज ओ एस स्क्वायर। तो ओ एस की वैल्यू आ गई √9 दैट इज 3, यानी यहां से आपको पीएस था, ये गलती से टीएस लिख दिया होगा हमने। ओएस की वैल्यू आ गई 3। अब हम आते हैं टीपीएस में। टीपीएस में अगर भाई ये वाली लाइन है और ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाली भी 90 डिग्री होगी, और इसमें फिर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां से आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस को क्या माना है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अभी भी क्या है आपके पास? 4 प्लस बेस क्या है आपके पास? नहीं पता, लेकिन बेस है टी एस, तो टी एस का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? टीएस में आपने टी आर को वाई माना है और आर एस आपको नहीं पता है। फिगर अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ये एस है, एकदम बारीकी से समझना है, स्टेप बाय स्टेप। टी एस, तो एक काम करो ना, टी एस को वाई मान लो। टी आर को क्यों मानोगे? ताकि आसानी से चीजें हो। टी एस तक को वाई मान लो, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर। टीएस को आपने वाई बना दिया। अच्छा, अब तीसरा है टीपीओ। अब देखो तो इस ट्रायंगल को अच्छे से देखना, टीपीओ कैसा है? ये टी है, ये पी है और ये ओ है। तो ये है, ये वाली ट्रायंगल है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर, यानी टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। लिख सकते हो यहां से टीओ, टीओ को आप क्या लिख सकते हो? टीएस प्लस ओएस
का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये पॉइंट यहां से लाइन ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट एस है, तो टीएस प्लस ओएस का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू टीपी, टीपी आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर, प्लस ओपी, ओपी आपके पास कितना है रेडियस 5 स्क्वायर। अब यहां से आपके पास क्या आया, टीएस की जगह क्या लिख सकते हो आप, टीएस, टीएस को आपने माना है वाई, तो वाई प्लस ओएस अभी अभी आपने निकाला 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 6y इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 6 5 11 एंड 2 1 3 1 41 हो जाएगा, यानी 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9, 41 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32/6, इसको कैंसिल करोगे तो 16/3 आ गया y की वैल्यू। हमें चाहिए क्या x, अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। देखो आप क्वेश्चन को हम एक बार और बनाकर नहीं फिगर समझा देते हैं कि कैसे लेना है आपको ट्रायंगल्स को, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। एक सर्कल था आपके पास, 2 टेंजेंट थे, ये पॉइंट टी था, ये पी था, ये क्यू था, आपको टीपी की लेंथ बतानी थी, इसकी यहां से रेडियस दी गई थी 5, यहां से आपने आगे बढ़ाया, बोला कि ये कॉर्ड था पी क्यू 8 था, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये 4 हो गया था, ये ओ था, ये एस था, इस पॉइंट को आपने आर माना था, इससे कोई मतलब हुआ नहीं। टीएस को आपने वाई मान लिया था, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ओएस की वैल्यू 3 निकाल ली, फिर इस ट्रायंगल में आपने इसको यहां से यहां तक y मान लिया था और इसको x, यहां से x और y में एक रिलेशन निकाल ली, क्योंकि ये 90 था तो ये भी 90 हो गया, और फिर तीसरा आपने ये वाली पूरी ट्रायंगल ली थी जिसमें ये 90 हो गया था, और उस रिलेशन को पुट करके आपके पास y की वैल्यू आ गई 16/3। अब आपके पास x चाहिए, x निकालना है, क्वेश्चन समझ गया हो, टीपी की वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन को रिअरेंज कर देते हैं, अब x की जगह y की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू और x निकाल लेते हैं। रिलेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y की जगह क्या है 16/3, लेकिन यहां y स्क्वायर है, इसका स्क्वायर डाल दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, प्लस 16 स्क्वायर इज 256/9, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज 9 इज द एलसीएम, 16 9 जा 144 प्लस 256, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4/9, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400/9, तो x की वैल्यू हो जाएगी √400/9। 400 को बाहर निकालोगे तो 20 और 9 को बाहर निकालोगे तो 3, तो 20/3 इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टीपी या टीक्यू। ये दोनों की लेंथ क्या हो गई 20/3 मीटर, सेंटीमीटर जो भी दिया गया है सेंटीमीटर। बोलो क्वेश्चन पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो जब हम पूरा क्वेश्चन बना देते हैं, देखो ये एक पार्ट है, एक ट्रायंगल से हमने ये निकाल लिया, दूसरा ट्रायंगल लेकर हमने ये रिलेशन निकाल ली, और तीसरे ट्रायंगल में हमने दोनों ट्रायंगल की मदद से जो रिलेशन निकाली थी उसको पुट कर दी और उससे y की वैल्यू निकाल ली, और दूसरे इक्वेशन में फिर y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल ली और हमारा काम बन गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होता है। अगर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हमें जैसा फील हो रहा है, तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देख लोगे। तो इस तरह से आपका एक ऑल एग्जाम्पल विथ थ्योरम 10.2 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जरूरत पड़ेगी तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक और वीडियो बना देंगे। वैसे हमें तो नहीं लगता कि जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है हमने कि आपको अच्छे से समझा सके। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन। तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर। इसको नोट डाउन करो, बना लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय।